ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब। तो कल निफ्टी ने बहुत ही बड़ा मूव दिया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने भी कल अच्छा मूव दिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा अच्छा मूव देगा। मतलब थोड़ा अपसाइड जाना और इतना बड़ा मूव देना, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो आज निफ्टी में वोलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जो डेली टाइम फ्रेम है उसकी हम लोग कैंडल देखते हैं। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे तो उसके हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कल का ही डे हाई और जो कैंडल की ओपनिंग थी, कल का जो डे ओपनिंग थी और जो क्लोजिंग थी, वो ही अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अच्छे काम कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक मारूबुजू कैंडल है। ठीक है, अभी मारूबुजू कैंडल क्या होती है, ये कैंडल का कोई विक नहीं होता, अगर विक होगा तो भी छोटा होगा और एकदम ये एक स्ट्रेट लाइन में बड़ी कैंडल रहती है। तो कल बायर्स का ही पूरा पूरा गेम था। कल सेलर्स का कुछ ज़्यादा एंट्री करने का मौका मिला ही नहीं। कल जो भी है, कल पूरा मार्केट बुलिश ही था। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं वन आवर टाइम फ्रेम पर। अभी वन आवर टाइम फ्रेम पर है ना, मैं आपको बताता हूँ। कल आप देख सकते हो सिर्फ ये एक ही जो सेकेंड आवर में जो एक रेड कैंडल अच्छी बनी, और उसके बाद ये जो लास्ट का एक हम लोग को स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है। अभी मैं इधर वन आवर टाइम फ्रेम पर एक जोन बना देता हूँ ताकि हम लोग को ये ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो जोन में बना देता हूँ, ये होगा 19,958 पे एक जोन बन जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक 20,000 के आसपास हम लोग का एक जोन बन जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग का एक 20,000 के आसपास एक जोन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग को इधर लेवल्स क्या मिल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इधर एक मुझे एक अच्छा लेवल मिल रहा है निफ्टी का। इन केस अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम लोग 19,864 के आसपास का लेवल्स हम लोग देख सकते हैं निफ्टी में टारगेट के लिए। और अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है निफ्टी, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 19,778 के अच्छे लेवल मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पीछे आता हूँ। ठीक है, पीछे आके अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं निफ्टी में मुझे 20,200 के आसपास का लेवल है। 20,198 है, बट 200 कहीं ना कहीं एक राउंड फिगर है, तो इसके लिए हम लोग 200 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि निफ्टी का कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई है। और अगर उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग जो भी अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग के पास कुछ लेवल्स है नहीं। ठीक है, मैं एक बार 15 मिनट्स में जाके हम लोग को ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा गैप अप गैप डाउन में हम लोग कैसे ट्रेड करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, साथ ही साथ मैं भी देखता हूँ कि एक बार कुछ हम लोग को कोई लेवल का एडजस्टमेंट करना है क्या कई बार। ठीक है, अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मुझे कोई लेवल का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ पहले। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये जोन बना दिया निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में ये जो भी जोन है हम लोग का, ये इसके बीच में मार्केट कहीं पर भी रहेगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल है 20,100, इसके ऊपर जाएगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और 19,950 जो 150 पॉइंट का जो जोन है, जो रेंज है, उसके बीच में हम लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन ओपनिंग देगा कैसे ट्रेड करना है, और साइडवेज अगर ओपनिंग दिया तो कैसे ट्रेड करना है। तो पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपनिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मान लो कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है, तो हम लोग को कल की तरह शायद एक अच्छा मूव आ सकता है, बट रोज़ रोज़ ऐसे मूव आना ज़रूरी नहीं है। अगेन, मैं कल की तरह क्या करूँगा कि मार्केट जहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग देगा वहाँ पर मार्केट कुछ देर रुके। ठीक है, यहाँ पर कुछ देर रुके और उसके बाद उसको ब्रेक करे तो मैं ले सकता हूँ ट्रेड। या तो फिर क्या करूँगा मालूम है, मैं तो अगर मान लो इधर की तरह गैप अप खुलेगा तो मैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे पुल बैक के लिए वेट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे कोई ऐसी स्पिनिंग टॉप जैसी कुछ कैंडल दिखती है तो मैं उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगी तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ गैप अप में। ठीक है, अगर मान लो मार्केट साइडवेज ओपनिंग देता है, ठीक है, साइडवेज ओपनिंग देने के बाद भी अगर मार्केट कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करके फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भी मैं अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। और बट लेकिन अगर मान लो कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, और मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो फिर मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा आज लेने को। क्योंकि कैसा होगा मालूम है कि यहाँ पर जो ऊपर ना लोगों ने
कॉल सेल कर दिया रहेगा और इधर पुट सेल कर दिया रहेगा। तो जो कॉल सेलर है और जो पुट सेलर है, जैसे कि आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में वैसे भी प्रीमियम ज़्यादा गलते हैं। तो इसीलिए जो सेलर है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये मार्केट इसी रेंज में, एक वोलेटिलिटी रेंज में ही मार्केट ट्रेड करती रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अगर मार्केट हमारे जो लेवल है 19,950 अगर वो ब्रेक नहीं करते हैं तो। वो भी अगर मान लो कि मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया जो कि हम लोग के लेवल के आसपास होगा, तो जो अभी के जो एनालिसिस है, अभी जो ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है उसके हिसाब से लग तो नहीं रहा कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन देगा, बट इन केस अगर मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया, ठीक है, तो भी मैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पहली कैंडल इतनी बड़ी बड़ी कैंडल अगर मान लो ऐसी बन गई तो मैं डायरेक्टली इधर ही ट्रेड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा कि इधर पहले कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद इधर कुछ अगर पुल बैक दे, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। क्योंकि कैसा होता है कभी कभी है ना, एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी सी ऐसी कैंडल मान लो एक ऐसी बन गई, उसके बाद जिन लोग ने भी इधर से सेल ट्रेड क्रिएट मतलब लिया होता है, वो बेयर ट्रैप हो जाता है। बेयर ट्रैप होने के बाद मार्केट इधर से ऊपर जा सकती है। तो ऐसा भी काफ़ी बार हुआ है और आप, आई होप कि यू नो, आई एम श्योर कि आप लोग में से किसी ना किसी को ये चीज़ कभी ना कभी आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, और बुलिश में भी मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। रीज़न बिकॉज अभी आप ही खुद सोचो कि अगर कल आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया होता, जिन लोग ने यहाँ पर ट्रेड लिया है, जिन लोग ने यहाँ पर ट्रेड लिया है, अगर उसके बाद भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, तो अगर आपने खुद ही मान लो वो ट्रेड लिया है तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दिखाता होगा। तो काफ़ी लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट को और ज़्यादा बड़ा बनाने का सोचेंगे, काफ़ी लोग अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो लोग ट्रेड एग्जिट कर लेंगे, तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने कल एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री मूव दिया है, तो शायद से मार्केट आज साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि एक दिन पहले मार्केट अगर ट्रेंडी रहा है तो उसके बाद साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपनिंग होगा तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, और साइडवेज ओपनिंग रहेगा तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे लेके जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको सिर्फ हार्डली 5 सेकंड लगेगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। अभी बैंक निफ्टी में मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही बनी है, और अगेन बैंक निफ्टी में भी जो कल का जो कैंडल है उसका ही हाई और लो हम लोग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, लेवल्स की बात करते हो तो 44,566 और कहीं ना कहीं 44,100 के आसपास के लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी मैं इधर एक जोन बना देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, ताकि ये एक हम लोग को एक अच्छे लेवल मिल जाएंगे। अभी मैं बैंक निफ्टी में ये बीच में एक जोन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बीच में एक रेड कैंडल बनी जो कि हम लोग को एक अच्छा क्या कहते हैं स्टॉप लॉस देगा, जहाँ पर से अगर मार्केट यहाँ से पलटती है तो हम लोग नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तभी आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं पहले पीछे जाके देखते हैं एक बार हम लोग को और कुछ लेवल्स मिल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मुझे ये एक लेवल अच्छा दिख रहा है और उसके ऊपर ये एक लेवल अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, जो कि है 44,920। एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेना चाहिए क्योंकि इधर ये ज़्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है। ठीक है, 44,930 के आसपास। अभी मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाता हूँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके मैं एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, अभी अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर इधर इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट किया था, तो इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी मैं कैसे ट्रेड करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इधर एक जोन बना देता हूँ निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में, ताकि हम लोग को अगेन समझने के लिए आसानी होगी। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये मैंने इधर जोन बना लिया बैंक निफ्टी पे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है 44,630 का, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, और टारगेट कहीं ना कहीं 44,700 और उसके ऊपर 44,930 के आसपास के लेवल्स अच्छे मिल रहे हैं अपने को। अगर 44,320 का जो सपोर्ट का जो जोन है अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 44,100 के लेवल्स हम लोग को मिल सकते हैं, और अगर उसके नीचे जाएगा मार्केट तो 43,930 के आसपास के ये जो लेवल है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी में भी वही केस होगा
कि बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर ऊपर जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, उसके बाद मार्केट ने यहीं पर हम पुल बैक लिया और फिर उसके बाद ऊपर गया, तो ऐसे में बड़ा मूव आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि कैसा होता है कि एक दिन पहले जिन लोग को प्रॉफिट मिल गया होगा, वो लोग ने अगर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी होगी, उसके बाद जो नए बायर्स ऐड हुए रहेंगे वो कॉन्फिडेंटली मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज भी, अगर मतलब बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो। अगर साइडवेज ओपनिंग देगा बैंक निफ्टी, तो साइडवेज ओपनिंग में हम लोग ज़्यादा टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर निफ्टी को भी ऊपर जाना है, तो पहले 15-20 मिनट में या हाफ एन आवर में ही मार्केट को ऊपर, ये जो ऊपर का जो लेवल है ये ब्रेक कर देना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो मैं बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करूँगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लोगों ने पुट सेल किया रहेगा, यहाँ पर कॉल सेल किया रहेगा, और मार्केट एक वोलेटिलिटी रेंज में ही रह जाएगा, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर क्या कहते हैं, ये जो लेवल है, ये जो हम लोग का ये जो लेवल है, अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो मैं पुट बाइंग से ज़्यादा मैं कॉल सेल करना पसंद करूँगा। रीज़न बिकॉज कल मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली हम लोग को हमारे टारगेट मिल जाएंगे। और आज नए जो भी मंथ के प्रीमियम्स भी आए होंगे, तो उस पर हम लोग को अगर सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए इंडिकेटर के ऊपर, बट मैं यूजुअली वॉल्यूम और सिर्फ ईएमए ही यूज़ करता हूँ। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक इंडिकेटर जिसको आप लगा के देख सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ हमारे चैनल पे, आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी। अभी आप देखोगे RSI के हिसाब से, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर RSI के हिसाब से आप देखोगे इस पॉइंट पर और इधर तक अभी RSI ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पर है। बट अगर आप देखोगे इधर से बैंक निफ्टी इधर से इतना ऊपर चला गया है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा साइड में। हाँ, अभी आप जिस इसके उसके ऊपर देखोगे, ये वाली कैंडल से लेके ये कितना ऊपर ऐसा गया है। तो हाँ, अभी मैं बताऊँ तो आप देख सकते हो इधर कहीं ना कहीं, अरे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक डाइवर्जेंस है। ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली बेरिश डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन RSI में ऐसे डाइवर्जेंस भी काम करते हैं। और इससे हम लोग को ये भी पता चल सकता है कि मार्केट आज साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। क्योंकि कल मार्केट ट्रेंडी रहा है, तो आज ज़रूरी नहीं है बैक टू बैक डेज मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। बट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग का प्राइस एक्शन लेवल अगर काम कर रहा है, तो फिर हम लोग इंडिकेटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। क्योंकि हमेशा प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही जैसे भाव चलता है, जैसा मार्केट चलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी जिसमें भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो जैसे चलता है उसके बाद ही इंडिकेटर्स अपने हिसाब से मूव करता है। पहले प्राइस मूव होगा, उसके बाद इंडिकेटर मूव होगा। ठीक है, तो हम लोग को उस चीज़ का ध्यान देना है। अभी यही सेम चीज़ मैं आपको निफ्टी में भी बता देता हूँ एक बार। अगर आप निफ्टी में भी देखोगे, तो निफ्टी में भी ये चार्ट इधर थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और मैं इधर RSI के वैल्यू के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अभी RSI में आप देखोगे ऊपर भी जो इधर मैं निफ्टी का जो कैंडल है उधर भी आप ध्यान देना, और मैं इधर RSI इसको इधर प्लॉट करके बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट, हाँ। तो मैं अगर RSI आप लोग को प्लॉट करके बताऊँ, तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही है RSI इधर। और अगर आप इधर देखोगे तो अगेन बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने इधर एक अच्छा वाला ट्रेंडिंग मतलब अपसाइड के हिसाब से मूव दिया था। तो कहीं ना कहीं इधर भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है हम लोग को निफ्टी में भी। अभी देखो, मैंने ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। बट कौन सा इंडिकेटर कब आपको काम करना है, कब उस इंडिकेटर को इंपॉर्टेंस देना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जितने भी सारे ऐसे RSI वाले EMA वाले ऐसे सारे वीडियोस देख के आप आपका एनालिसिस कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से मुझे मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको आपका डिसीजन, आपका ट्रेड एनालिसिस आपको खुद ही करना है। ये बस मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब बस मैं आपको ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो प्राइस एक्शन के बिना ट्रेड नहीं करना। ऑप्शन बायर हो, प्राइस एक्शन के बिना ट्रेड नहीं करना। एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम की ज़रूरत है, तब जाके बायर अच्छा पैसा कमा सकता है। सेलर को अगर इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला तो भी सेलर पैसे निकाल लेगा। ठीक है, और
एक्सपायरी में यूजुअली सेलर्स का ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा जब तक आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन ना दिखे तब तक ट्रेड नहीं करना। अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप वो एक आज ट्रेड कर लिए और अगर आपके अगेंस्ट गया मार्केट, अगर आपको बड़ा लॉस हो गया तो फिर उसके बाद वापस आपको कैपिटल इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।